एंड AK-49 GS एजुकेशन में आपका स्वागत है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का आज हम लोग तीसरा सेट देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से हम लोग को पता चलता है? तो धौलावीरा से हड़प्पा के जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा के मूर्ति के बर्तनों का सामान्यतः रंग किस प्रकार का था, यानी किस रंग का था? तो ये लाल रंग का, वहाँ के बर्तन जो होते थे वो लाल रंग के होते थे। तीसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता? तो सिंधु सभ्यता जो था वो पड़ता है आपके किस युग में? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आर्य ऐतिहासिक जो काल है, इस समय जो है सिंधु सभ्यता का समय पड़ता था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुआं का अवशेष मिला? कहाँ पे कुआं का अवशेष मिला? तो मोहनजोदड़ो में कुआं का अवशेष मिला। यानी पहले के जो लोग होते थे, वो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, उनके पास पानी के लिए कुआं होता था, यानी कुआं के से खुदाई करके पानी का निष्कास रखते थे। ठीक है। फिर इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों के नाम जोड़ा, यानी कौन कौन सा दो भारतीय जो है सिंधु सभ्यता का खोज किया? तो दयाराम साहनी और अखलदास बनर्जी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, रंगपुर कहाँ जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी? रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कौन सा राष्ट्र कहलाता? तो ये सौराष्ट्र कहलाता है। ठीक है, सौराष्ट्र इसके नाम से इसको जाना जाता है, सौराष्ट्र के नाम से। नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। नहीं, देखिए, निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मुहर पे मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? यानी कौन सा जंतु के होने से ये पता चला है कि जो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता थी, दोनों में व्यापारिक संबंध थे? तो बैल का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। बैल से पता चलता है कि दोनों क्या करते थे? व्यापारिक संबंध रखते थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास रखते थे? तो मातृशक्ति में ये लोग विश्वास रखते थे, मातृ का पूजा होता था यहाँ। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? यानी समुद्र तट जहाँ पे नहीं, तो कोड डीजी जो है ये समुद्र स्थल से दूर है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, सबसे बड़ा घर माना जाता? तो विशाल अन्ना घर, या इसको धान्य कोठर के नाम से जाना जाता है। विशाल अन्ना घर जो है, यहाँ पे बहुत बड़ा अन्न का संग्रहालय घर था। यहाँ पे अन्न का जिस प्रकार से गोल घर था, उसी प्रकार से विशाल अन्ना घर यहाँ पे था। आगे देखिए, हड़प्पा कालीन लोग नगर में किस प्रकार के हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई जाती थी? तो इस समय ग्रिड पत्ती का इस्तेमाल लोग करते थे। ग्रिड पत्ती का इस्तेमाल करके घर के विन्यास के लिए रखते थे। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिएगा। देखिए क्या है कि लोथल जो है ये आपका बोला गया कि प्राचीन स्थल एक तरफ है और सूची 1 में, और दूसरा पुरातात्विक अवशेष। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा, इसमें हो जाएगा कि आपका लोथल जो है ये गोदीबाड़ा में, पुरातात्विक अवशेष लोथल के गोदीबाड़ा से मिला है। इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे बताया गया है, एक सेकेंड, नहीं, गोदीबाड़ा से नहीं मिला है, लोथल से जूता हुआ खेत मिला है। समझे, लोथल से जूता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। एक सेकंड दोस्तों, ये लोथल से जूता हुआ खेत का नहीं मिला, लोथल से गोदीबाड़ा, ये सही है, लोथल से गोदीबाड़ा मिला है। कालीबंगा से जूता हुआ खेत का प्रमाण मिला, याद रखिए, कालीबंगा से जूता हुआ खेत का प्रमाण मिला। और धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला। और बनावाली से पक्की मीट से बनी हुई हल की प्राप्ति हुई है। ठीक है, पक्की मीट। नेक्स्ट देखिएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी, इस पे ध्यान दीजिएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई या मोहरों इसको और टेराकोटा कलाकृतियों में निपुणता या अंकलन नहीं हुआ था? शेरों का अंकलन यहाँ पे नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो ये लोहा के लॉयस के हम जो पहला सेट में भी शायद बताए थे, यहाँ पे आपको लोहा से नहीं परिचित थे। निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावाधान का साक्ष्य मिला? यानी सावाधान जहाँ से सबका मतलब कि बोल सकते हैं कि सबको संस्कार करने का, सबको जलाने की साक्ष्य मिला,
तो लोथल से मिला है, आपका लोथल से सबको जलाने का साक्ष्य मिला। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो कपास के लोग सिंडन कहते थे, सिंडन के नाम से वो लोग पुकारते थे। ठीक है, याद रखिएगा, कपास का उत्पादन जो है सिंधु क्षेत्र से हुआ था सबसे पहले, लेकिन यूनान के लोग इसे क्या कहते हैं? सिंडन कहते थे। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दाइमावाद। यहाँ जो है दाइमावाद से तांबे का रथ मिला। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर में है कूट, देखिए आपको दिया गया चांदी, टीन, सोना। यहाँ पे चांदी, टीन, सोना तीन को दिया, तो ये तीनों का इन लोग क्या करते थे? आयात करते थे। ठीक है, आयात यानी ये लोग कहीं दूसरे जगह बेचा करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द या भवन निर्माण की सामग्री आयात कहाँ से करते थे? कहाँ से लाते थे? तो हिंदू कुश के क्षेत्रों से, के बस हिंदू क्षेत्र के बोल सकते, हिंदू कुश के क्षेत्र के बदशा से क्या करते थे? आयात करते थे। याद रखना हड़प्पा ये पूरा जो आपको बताया हड़प्पा से रिलेटेड प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों जो पूछा जाता है, और पूछा हुआ है सारा प्रश्न भी आए। ठीक है, लोग ये चैनल पे और भी इससे कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर जानना चाहते हैं तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और धन्यवाद।